न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। इंदौर में बोली स्मृति ईरानी, भेड़िया मिलकर भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। जी हाँ, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को इंदौर में देश के विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की राजधानी पटना में जुटे विपक्षी दलों की ओर संकेत करते हुए कहा, भेड़िया मिलकर भी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। उनका इशारा विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एकजुट होने पर घेराबंदी करने की ओर था। जी हाँ, अमेठी से सांसद ईरानी 9 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान हुए नारी सशक्तिकरण संबंधित कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखने इंदौर आई थी। यहाँ बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में भाजपा कार्यकर्ताओं के सभा में अन्य कार्यक्रम भी था। इसी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साहित होते हुए वे बोली, मुझसे आज पूछा गया कि दीदी इंदौर के बारे में नहीं, पटना के बारे में कुछ बोलो। पटना में जो हुआ उसके बारे में अंग्रेजी की एक कहावत है, जी हाँ, जिसका अर्थ है कि भेड़िया मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते। मंत्री का इशारा बिहार की राजधानी पटना में मोदी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए विपक्षी दलों की ओर था। ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं की दूरी चर्चा का विषय रही। जी हाँ, इंदौर संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में ग्रामीण भाजपा की उपेक्षा से नाराज नेताओं ने स्मृति ईरानी के कार्यक्रम की दूरी बनाई रखी है। भाजपा नेताओं ने अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। जिले के भाजपा अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि महू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शेष कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का संदेश भेज दिया था। ईरानी देर शाम 56 दुकान पहुंची। यहाँ उन्होंने पेटिस, पानी पूरी और शिकंजी की लुत्फ उठाया। विपक्ष के निशाने पर मोदी नहीं, देश की जनता है। जी हाँ, शाम 5 बजे AB रोड एक होटल में हुए कार्यक्रम में स्मृति ईरानी संयंत्र बनी रही। नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान विषय पर जनता से संवाद से पहले वो बोलते बोलते रुकी। उन्होंने कहा, वैसे तो मैं किसी राजनीतिक पक्ष का प्रश्न का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, फिर भी पटना में जो विपक्षी दल एकजुट हुए उनके निशाने पर मोदी नहीं बल्कि आप यानी देश की जनता है। उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी हुआ उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है। जी हाँ, विपक्षी दलों के लिए निशाने पर ज्यादातर समय उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और प्रश्नोत्तर के दौरान भी राजनीतिक चर्चा से बचती रही। एक समय ऐसा आया जब वे रोकते रोकते स्वयं को रोक न पाई और बोल ही गई। विपक्ष के प्रति उपहास और जनता के प्रति चेतावनी भरे लहजे में वे बोली, ये जो घटना पटना में विपक्षी दल जुटे हैं ना, इसके निशाने पर मोदी नहीं है बल्कि इसके असली निशाने पर तो आप यानी देश की जनता है। जी हाँ, जब इस उत्तर पर लोगों ने तालियां भी पीट दी तो केंद्रीय मंत्री ने भी उत्साह से इस बात को एक बार फिर दोहरा दिया। जी हाँ, महंगाई डायन के पोस्टर। जी हाँ, इधर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखी है कि 2024 में मेरा विरुद्ध करने वाली महंगाई डायन। जी हाँ, की ओर से स्मृति ईरानी का स्वागत। प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल व सूचना अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में ये पोस्टर लगाए गए हैं। महिला कांग्रेस ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। ललन सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा, देश में 1974 की इमरजेंसी में बदतर हालात, ईडी सीबीआई का डर दिखा रही सरकार। जी हाँ, विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, फिर चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल नड्डा ने कहा था कि कभी कांग्रेस का विरोध करने वाले अब उनके साथ गलबिहाल डाल रहे हैं। जी हाँ, ऐसे नेताओं की हालत क्या से क्या हो गई। नड्डा ने ये याद दिलाया कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम इंदिरा गांधी ने लालू नीतीश को जेल में डाल दिया था, जिस पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नड्डा साहब के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए शो अनर्मल बातें कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 1974 और 75 में जो लड़ाई लोग लड़ रहे थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे बल्कि तत्कालीन शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। जी हाँ, देश में इमरजेंसी में बदतर हालात, ललन सिंह। जी हाँ, ललन सिंह ने आगे कहा कि आज की जो स्थिति है वो 1997
94, 95, 75 की इमरजेंसी की स्थिति से भी बदतर है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आज़ादी थी, लेकिन आज की तारीख में प्रेस इनके कंट्रोल में है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खत्म करके इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। जी हाँ, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा। ललन सिंह, जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने कभी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के इस्तेमाल नहीं किया था। आज लोग को डराया धमकाया जा रहा है और आज देश की स्थिति बदतर है। आज इस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस हमारे साथ है। अमित शाह को बताया भविष्य वक्ता। जी हाँ, वही अमित शाह के 300 सीट जीतने के दावे पर ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह भविष्यवक्ता है। अगर उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 300 से ज्यादा सीट जीतकर मोदी जी फिर सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाह ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी सत्ता में आ रही है और रिजल्ट आया तो 53 सीट पर सीट गई। जी हाँ, इस तरह का दावा अमित शाह ने बंगाल, हिमाचल, कर्नाटक चुनाव में भी किया था और नतीजा सबके सामने है। सीएम योगी का नोएडा दौरा, 1700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा जिले के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 10:30 बजे नोएडा के सिलपहाड़ पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम 11:15 बजे पुलिस वाहन वाटर स्प्रिंकलर्स को फ्लैग ऑफ करेंगे। जी हाँ, साथ ही मुख्यमंत्री योगी नोएडा में महिला सुरक्षा को लेकर 4 पिंक बूथों का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जी हाँ, इसके बाद सीएम रामलीला ग्राउंड सेक्टर 21 में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर सीएम 12 बजे रामनाथ गोयंक मार्ग के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:15 बजे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सीएम ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। यहां सीएम यूपीएससी की टॉपर इशिता किशोर व 3 अन्य सफल प्रतियोगिताओं को सम्मानित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित चर्चा करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम 4 बजे प्रेस कल्चर सेवा इंडिया मिशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में किया जाएगा। फिर सीएम 5:30 बजे एडवर्ड टेक्नोलॉजी फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। फिर सीएम योगी 6:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।